बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम बताए थे कि इमाम के साथ अगर मगरिब की एक दो रकात रह जाती है तो उसको हम किस तरह मुकम्मल करेंगे। आज हम बताएंगे अगर 4 रकात वाली नमाज है उसमें अगर हमारी एक रकात छूट जाती है तो उसको कैसे पूरा करेंगे। अगर हमारी 2 रकात छूट जाती है तो उसको कैसे पूरा करेंगे। हमारी 3 रकात छूट जाती है तो उसको कैसे पूरा करेंगे। अगर चारों रकात छूट जाती है तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कि अगर हम जैसे 4 रकात वाली नमाज है, मसलन ज़ोहर की 4 रकात, हमारी एक रकात नमाज छूट गई, अब हम उसको किस तरह अदा करेंगे, किस तरह मुकम्मल करेंगे, पूरा करेंगे। तो उसका तरीक़ा यह है कि जैसे ही इमाम सलाम फेरेगा, सलाम फेरने के बाद हम खड़े हो जाएंगे। खड़ा होने के बाद सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू में जाएंगे, सजदा में जाएंगे, फिर हम कायदा में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, सलाम फेर देंगे। ये तो हुआ कि अगर 4 रकात वाली नमाज में पहली रकात छूट गई उसको इस तरह हम मुकम्मल करेंगे। लेकिन अगर हमारी 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात छूट गई है तो हम उसको कैसे पूरा करेंगे। तो उसका भी तरीक़ा बिल्कुल आसान है। जैसे ही सलाम फेरेगा, सलाम फेरने के बाद हम खड़े हो जाएंगे और खड़ा होने के बाद सना पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रुकू में जाएंगे, सजदा में जाएंगे। सजदा में जाने के बाद सजदा में जब चले जाएंगे, 2 सजदा हम कर लेंगे, उसके बाद हमको बैठना नहीं है, सीधा खड़े हो जाना है। खड़े हो जाएंगे, औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे और सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाएंगे, सजदा में जाएंगे, सजदा में जाने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये तो हुआ 2 रकात नमाज हमारी छूटी थी। लेकिन अगर हमारी 3 रकात नमाज छूट गई है इमाम के साथ तो अब हम उसको कैसे मुकम्मल करेंगे। कितनी रकात छूटी है? 3 रकात। अब इसको ध्यान से सुनिए। हमारी 3 रकात नमाज छूट गई है इमाम के साथ, उसको हम किस तरह अदा करेंगे। तो उसका तरीक़ा यह है कि जैसे ही सलाम फेरेगा इमाम, हम खड़े हो जाएंगे और खड़ा होने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाएंगे और सूरत मिलाने के बाद हम फिर रुकू में जाएंगे, सजदा में जाएंगे। सजदा में जाने के बाद फिर क्या हो जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। बैठने के बाद हम अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात जैसे ही पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद हम सीधा खड़े हो जाएंगे। अब सीधा खड़े हो जाएंगे, अब उसमें हमको क्या पढ़ना है, उसमें हमको औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, सूरत मिलाना है, फिर रुकू में जाएंगे, सजदा में जाएंगे। सजदा में जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर सीधा हम खड़े हो जाएंगे। सीधा जब खड़े हो जाएंगे, अब हम उसको उसमें क्या पढ़ना है, तो उसमें हमको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, सूरत नहीं मिलाना है। उसमें सिर्फ़ हमको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, सूरत नहीं मिलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे, फिर रुकू में जाएंगे, सजदा में जाएंगे और सजदा में जाने के बाद फिर हम बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा बारिक अला, फिर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पूरा पढ़ करके सलाम फेर देंगे। ये तो हुआ 3 रकातें हमारी छूट गई थी इमाम के साथ। लेकिन अगर हमारी चारों रकात छूट गई है इमाम के साथ, तब हम उसको कैसे पूरा करेंगे। उसको हम ऐसे पूरा करेंगे, समझ जाएंगे कि हम जिस तरह तन्हा नमाज पढ़ते हैं उसी तरह हम अदा करेंगे। यही तरीक़ा है।